जीएस मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो क्लास 12th यानी कि कक्षा 12 से है। यूपी बोर्ड कक्षा 12 गणित और निश्चित समाकलन वाले चैप्टर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 नंबर में आता है। बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग हल करना सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/4 log 1 + 10x का जो समाकलन होगा वो आएगा π/8 log 2 यानी π/8 log 2 इसका मान है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसको हम समझते हैं। i बराबर हम लोग इसको ले लेते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन जो है 0 से π/4 किसका, log 1 + 10x किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, यानी कि dx हो गया। i बराबर 0 से π/4 log 1 + 10x dx। यहाँ पर एक चीज हम समझते हैं कि एक प्रगुण होता है निश्चित समाकलन में कि अगर किसी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन किया जा रहा है यानी समाकलन किया जा रहा है 0 से a fx dx, इसको आप 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हो। मतलब यह है कि अगर हम x को रिप्लेस करके उसकी जगह a माइनस एक्स रख दें तो उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इस प्रगुण का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो 0 से π/4 log 1 + 10 x की जगह हम लोग π/4 माइनस एक्स रख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी सरल करेंगे। log 1 प्लस, यहाँ पर देखो 10 π/4 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कि अगर कहीं पर 10 a माइनस बी होता है तो इसको लिखा जा सकता है 10 a माइनस 10 b और बटे में 1 + 10 a इंटू 10 b, ये लिख सकते हैं आप। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग 10 π/4 माइनस 10x बटे में आ जाएगा 1 + 10 π/4 इंटू 10x, इसे लिख सकते हैं हम लोग। 10 45 का मान कितना होता है, यानी कि 10 जो π/4 होता है इसका मान होता है 1। तो यहां पर हम जहां पर भी 10 π/4 है इसकी जगह 1 लगा देंगे। वन प्लस 10 45 एंड 10 π/4 है इसकी जगह 1 माइनस 10x बटे में आ जाएगा 1 प्लस इस 10 π/4 की जगह पे 1 आ जाएगा तो 1 इंटू 10x 10x हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बटे में यहाँ 1 कर लेते हैं, इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 10x। जब इससे 1 + 10x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 10x आ जाएगा, प्लस इस 1 से 1 - 10x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 10x, और यहाँ पर 1 और 1 + 10x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 10x। आप देखेंगे ये प्लस का 10x माइनस के 10x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहां पर लिखा जा सकता है 0 से π/4 log 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2 बटे में आएगा 1 + 10x। एक चीज हमें पता होना चाहिए, वो क्या होती है कि अगर कहीं पर log m/n यानी m/n लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो, log m माइनस log n, ये लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से यहां पर 0 से π/4
log 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx हम लिख सकते हैं ऐसे। अब यहां पर देखिए ये किसके बराबर चल रहा था, i के, और i के बराबर क्या था, समाकलन 0 से पाई बाई 4 किसका, log 1 प्लस 10x का। तो ये वाला जो मान है इसकी जगह हम लोग i लिख सकते हैं, i, ये log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे, समाकलन 0 से पाई बाई 4, यहाँ बचेगा 1 इंटू डी एक्स माइनस आई। इस माइनस आई को इधर लाएंगे बाईं तरफ तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि i प्लस आई log 2, और 1 का x के रेस्पेक्ट में जो समाकलन आएगा वो x आएगा 0 से पाई बाई 4। मान लगा देते हैं, log 2 यहां पर आएगा आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस 0, क्योंकि जो निम्न सीमा है वो 0 है, तो यह पाई बाई 4 माइनस 0 हो जाएगा। मतलब i और i मिला के कितना हुआ, 2i बराबर पाई बाई 4 log 2 माना जाएगा इसका। हमको किसका मान चाहिए था, i का, तो ये जो 2 हैं वो बटे में आ जाएंगे इधर, और 2 चौक 8, यानी कि पाई बाई 8 log 2, ये आंसर हो गया इसका। यानी कि जो हमारा समाकलन है इसका मान निकल के आया पाई बाई 8 log 2। यही हमको सिद्ध करना था। एग्जाम में कभी कभी सिद्ध करने के लिए आ जाता है और कभी कभी मान निकालने के लिए आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।